हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ जो मेड सुन लेती है तो वो सीधा चली जाती है किसी और के पास नहीं बल्कि मुआन के पास, और उसे जाके कहती है मुझे पता है तुम्हारे बारे में कि तुमने ई के साथ क्या किया है। कुछ महीनों पहले तुमने उसके साथ रेप किया था जानबूझ के। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना। अब ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शौक लगता है। तो फ्रेंड, जो कि मिसबिहेव यानी कि रेप किया होता है ई का, वो कोई और नहीं बल्कि मुआन होता है। और ये बात तो फिलहाल किसी को भी नहीं पता है, मैं और आप जानते हैं ये बात। यहाँ पे वो मेड सारी चीज़ें सुन के आई होती है क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ चाहिए था उसको मुआन। यहाँ पे वो बोलती है मुझे अच्छे से पता है तुम ये सोच रहे हो कि मैं कैसे जानती, वो मैटर नहीं करता है। मैं बताती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था कि वो उसके साथ रेप करके उसके जो आने वाला बेबी उसका हक जमा के वो संपत्ति पालेगा और इसे शादी कर लेगा, और यहाँ पे उसकी वो कज़न से भी शादी कर लेगा। लेकिन अफसोस की बात ये हुई कि यहाँ पे तो ये सब हुआ ही नहीं। ये शादी तो तुम्हारे भाई ने कर ली, यानी कि सेकंड यंग मास्टर ने, जिसके वजह से तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो गया। तो बेबी, अब तो तुम मुझे अपने करीब आने दोगे ही ना, क्यों बोलो। अब यहाँ पे इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये तो सारी चीज़ें जान चुकी है, इसका तो मुँह कभी भी खुल सकता है। तो यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे वो कहती है मुझे कुछ नहीं तुम्हारे सिवा चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि मैं जब ये काम कर सकता हूँ तो तुम्हें मरवा भी सकता हूँ। तो यहाँ पे वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूँगी, बस तुम भूलना मत जब मैं चाहूँ मुझे तुम चाहिए, इसके आगे मुझे कुछ। यहाँ पे वो उसकी बात मान लेता है। यहाँ पे वो बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हें जान से ही मार डालूं, इससे मेरा भी पता साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे वो मेड बोलती है सोच लो तुम्हें क्या करना है फर्स्ट मास्टर। इधर जो है पूछती है ई फेंग से क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो और तुमने मुझे कैसे बचाया। तो यहाँ पे वो बोलता है कि जब मैं चल रहा था तभी यहाँ पे तुम हेल्प करती हुई भाग रही होती है, जो हाँ तुम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती हो और तुम्हारे पीछे एक आदमी पड़ा होता है, वो भी तुम्हारे पीछे दौड़ रहा होता है तुम्हें पकड़ने के लिए। तुम चिल्लाते हो हेल्प के लिए लेकिन वो तुम्हारा मुंह पकड़ लेता है, तभी मैं वहाँ पे आता हूँ। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम कौन होते हो, ये मेरी वाइफ है। यहाँ पे उसे लगता है मैंने तो समझा था कि वो तुम्हारी हस्बैंड, क्योंकि उसने वाइफ कहा था, लेकिन जब उसने देखा कि वो ई है जो कि वो जानता था तब वो उस गुंडे को मारता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे ई जो है वो फेंग के पास आ जाती है। यहाँ पे बोलता है ई तुम्हें क्या हुआ, और उस गुंडे को वो पकड़ नहीं सकता है क्योंकि फिर उस पर ध्यान ज़्यादा था कि वो ई को बचा ले। यहाँ पे ई बिल्कुल बेहोश थी, उसे थैंक्स कहती है एंड देन वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसने भी देखा नहीं होता है कि वहाँ जो बचाया वो कोई और नहीं फेंग है क्योंकि वो नशे के हाल में थी, उसको किसी ने ड्रग्स दिया हुआ होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें फेंग से देखा नहीं जाता है तो वो सीधा उसे गोद में उठाता है और वहाँ से वो लेकर अपने रूम में लेके जाता है। ये वो स्टोरी बताता है जो कि स्टोरी उस दिन हुआ था। अब यहाँ पे बोलती है कि अच्छा ये बात है। यहाँ पे कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है, लेकिन यहाँ पे बोलती है नहीं मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं होश में ही नहीं थी। वो बोलता है क्योंकि अब तुम्हें ही पता करना है कि ये कौन है और ये तुम ही जान सकती हो, थोड़ा सा कोशिश ज़रूर से करना। यहाँ पे कहती है कि मुझे एक चीज़ और पूछना था, क्या तुम मुझे पहले से जानते थे। तो यहाँ पे वो बोलता है अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ जो इस पर तुम्हें मुझ पर यकीन ही ना हो। तो बोलती है नहीं तुम बोलो मैं सुनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वो बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ और एक ही नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया था, क्या इस बात का तुम मुझ पे यकीन करोगी। अब ये सुन के तो फ्रेंड ये काफ़ी शॉक में चली जाती है, क्या सच में ऐसा हुआ होगा। वो मुझसे बहुत पहले से लव कर रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आता ई को कि वो फेंग को क्या कहे। यहाँ पे वो बोलती है क्या ये सब सच है। तो कहता हाँ मुझे पता है तुम मुझ पे बिलीव नहीं करोगी लेकिन यही सच है।
जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो वन साइड लव मुझे उसी टाइम तुम्हें देख के हो गया था। मुझे नहीं पता था किस्मत क्या रंग लेगी, लेकिन आज तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। मैं वो फैमिली मेम्बर की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती है फ्रेंड, क्योंकि वो शॉक में जा चुकी होती है कि उसके साथ, उसकी लाइफ के साथ ये कौन सा रिवेंज हो चुका है। यहाँ वो उसके भाई से लव कर रही थी, लेकिन शादी हो गया बड़े भाई से। इधर फ्रेंड नेक्स्ट डे जाती है ई जंगल में और यहाँ पे आता है पीछे से मुआन और उसे हक कर लेता है। यहाँ पे ये शौक में होती है कि सडनली ऐसे कौन किया। जब वो देखती है तो यहाँ पे होता है मुआन बोलता है मुझे ये जानना था क्या इस बच्चे का बाप सच में फेंग है। तो यहाँ पे कहती है हाँ, क्यों तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। यहाँ पे मैंने तुम्हें नहीं बताया, अब तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। हम दोनों ने मैरिड किया है, अब मैरिड किया है तो जाहिर सी बात है ना कि मेरा फ़र्ज़ है मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं और मैं भी अपनी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूं अपने हस्बैंड फेंग के साथ। तो प्लीज़ अब बीच में तुम मत आओ। अब हम दोनों के बीच में जो भी था वो सब पास्ट था, फ्यूचर मेरा कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ फेंग है। जितना ये बात दिमाग से निकाल दो उतना अच्छा होगा। तो फ्रेंड जब वो दोनों एक दूसरे से लव करते थे तो मुआन ने उसे गिफ्ट दिया होता एक ब्रेसलेट, जो कहती है कि अब इस ब्रेसलेट का मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रेसलेट अब मेरे और फेंग के बीच आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये अब तुम वापस रख लो, जो कि तुम्हारा है। वो उसे दे देती है, लेकिन यहाँ पे मुआन बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसे अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा आ रहा था फ्रेंड कि वो क्या ऐसा कर दे जिसकी वजह से उसके साथ हो जाए। तो यहाँ पे कहती है मैं अब तुम सिर्फ इन लॉज हूँ, इसके आगे कुछ नहीं, तुम्हारे भाई की वाइफ और मेरे बीच इन लॉज का रिश्ता है, डेट्स इट। इसके आगे दिमाग में फालतू चीज़ बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ। यहाँ पे वो कहता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। यहाँ पे ही बोलती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो ज़बरदस्ती फ्रेंड उसे हक कर लेता कि नहीं सिर्फ तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूँगी। तभी यहाँ पे आ जाती है मुआन की वाइफ और कहती है शेम ऑन यू, तुम मेरे हस्बैंड को इस तरीके से सेड्यूस कर रही हो मेरे रहते। मतलब फ्रेंड अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड कितना अच्छा है ये तो आप सभी जानते हैं। तभी यहाँ पे जिया स्लैप मारती है ई को और ई को टॉर्चर करने लगती है। कहती है आज मैं तुझे बताती हूँ कि किसी और के हस्बैंड को छीनने का दर्द क्या होता है। यहाँ पे मुआन बोलता है इसे छोड़ दो, ये प्रेग्नेंट है। बट फ्रेंड उसकी वाइफ जिया को तो ज्वालामुखी वाला गुस्सा आ चुका होता, वो ई को बहुत ज़्यादा हीट करती है। कहती है अच्छा तुम प्रेग्नेंट हो ना, रुको इस बच्चे को ख़त्म ही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब तो तुम्हारा पंख निकल गया है, दिस एंड डैट बहुत सारी चीज़ें बोलती है। फ्रेंड यहाँ पे मौन बीच में आ जाता है उन दोनों की लड़ाइयाँ छुड़वाने के लिए, लेकिन फ्रेंड यहाँ तो होनी कुछ और था। यहाँ पे जो है जिया कस के पुश करती ई को और ई सडनली गिर जाती है एंड उसके बेली में बहुत ज़्यादा चोटें आती है। क्या होगा फ्रेंड ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई